ফুচকা কি খেতে পারবে, 4 জনে 20 টাকা করে ফুচকা খেয়ে নিয়েছি, খেয়ে তারপর বাড়ি আসলাম। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज तुलसी पीढ़ा का दर्शन कराते हुए मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो अभी मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और मैं फ्रेश मतलब हमारी एनर्जी ड्रिंक का कप लेके बालकनी का नज़ारा लेते हुए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ खड़े होके। और उसके बाद मैंने टिफ़िन वगैरह बना लिया, बेटी को स्कूल पहुँचा दिया है। और अभी आई है मेरी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो कि झाड़ू लगा रही है, उसके साथ साथ मुझे इधर उधर का सामान थोड़ा बहुत खसका देना पड़ता है, तो ये अच्छे से और झाड़ू लगा लेती है। जब तक ये झाड़ू लगा रही थी तो मैंने सोचा मेरे जितने भी धुले हुए कपड़े हैं उन सबको मैं इकट्ठा करके रखी हूँ एक जगह। अब इनको मैं एक एक करके पूरा समेट के जगह पे सबके रख दूँगी, क्योंकि सबके कबर्ड अलग अलग हैं तो उनमें जमाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो जब तक वो झाड़ू लगा रही मैं यहाँ कपड़े सब समेट ले रही हूँ। पूजा पाठ नहाना धोना हो जाने के कारण बहुत रिलीफ़ होता है सुबह अगर आप नहा धो के पूजा पाठ कर लोगे तो ये देखिए अभी मैं सारे कपड़े समेट रही हूँ। समेटते हुए आपके साथ आज मुझे ढेर सारी बातें करनी है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरी सारी जो जीवन की छोटी मोटी क्षण जो मेरे अच्छे क्षण थे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ मैं पूरे जितने भी कपड़े हैं उन सबको मैंने अच्छे से समेट के एक एक करके सब रख दिया था कबर्ड में। और उसके बाद ये जब पोछा लगा रही थी तो मैंने सारे जो टेबल वगैरह है उसको हटा के मैं थोड़ा बहुत सामान उसके साथ हटवाना ही पड़ता है, नहीं तो ये ऊपर ऊपर आके ही पोछा पाछी करके चली जाती है, तो मेरे को इसके साथ लगे रहना पड़ता है। जैसे ये सेंटर टेबल हटाया तो ये अच्छे से साफ़ करी। कभी कभी मैं बीच में सोफ़ा वगैरह भी हटा देती हूँ तो वो साफ़ कर देती, रोज़ नहीं होता है ये काम। हाँ, और ये डाइनिंग टेबल के चेयर्स वगैरह हटा देती हूँ तो ये अच्छे से पोछा लगा देती है कोने कोने से। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं चेयर वगैरह नहीं हटाऊंगी तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे ही पोछा लगा के चली जाएगी और जो भी धूल धक्कड़ रहता है तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो इस कारण से मैं इसके साथ साथ लगी रहती हूँ। लेकिन मैं अपने फ्लैट में कट्टी की बात कर रही हूँ, अगर वहाँ पर मेरी जो संजू थी वो अगर काम करती थी तो मेरे को कभी ऐसे करके सब सामान हटा हटा के नहीं देना पड़ता था। वो अपने से ही सारा सामान हटा हटा के पोछा भी लगा लेती थी अच्छे से। और जब डीप क्लीनिंग करना होता था तब मैं उसके साथ लगती थी और सब पलंग हटाना या बड़े बड़ी अलमारियां हटाना तब मैं उसके साथ लग के सारा काम करती थी। लेकिन यहाँ पर उसके साथ मेरे को छोटी मोटी चीज़ भी हटाना पड़ता है, हटा के उससे झाड़ू पोछा करवाना पड़ता है। तो चलिए ढेर सारी बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ आज। तो फ्रेंड्स उसका यहाँ पे झाड़ू पोछा तो हो चुका था कमरे में। मैं यहाँ आ गई हूँ, अपने पूरे चादर वगैरह सब बिछाऊंगी, क्योंकि यहाँ का चादर तकिया का जो कवर है ये सब मैंने निकाल दिया था धुलने के लिए और वो धुल रहे हैं जब तक मैं दूसरा चादर यहाँ पर सब कुछ बिछाऊंगी। तो फ़िलहाल यही सब काम करते करते मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी माँ जो हैं वो कितना काम करती थी पहले के ज़माने में। मतलब उस टाइम तो बाइयों का उतना सुविधा भी नहीं थी, चाहे मेरी माँ बोलिए चाहे मेरी सास बोलिए, उनके समय में ये बाई की सुविधा उतनी नहीं रहती थी, ना ही इतनी गैस की सुविधा। मेरे घर में मेरी माँ के पास तो गैस भी नहीं रहता था। चूल्हे में खाना बनाना और पूरे घर को इसी प्रकार से मेंटेन करना, पूरे घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, चूल्हे में खाना बना के पापा को समय पे खाना देना, ये सारा काम उनको करना पड़ता था। हम लोगों को भी मेंटेन करते थे, कैसे स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, सब कुछ चूल्हे में हुआ करता था। आज तो हम लोग को बहुत सुविधाएं हो गई हैं, बाइयाँ आके आधी काम तो वही कर देती, झाड़ू पोछा बर्तन, और मेन गैस में खड़े होके खाना बनाना पड़ता है। बस जो ऊपरी काम रहता है वही हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, उसी में हम लोगों का शरीर चलता नहीं है। तो खैर अभी मैं देखिए धीरे धीरे मेरा काम
आगे बढ़ता जा रहा है। अभी ये मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ। मैं अक्सर 2 बेडशीट बिछाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बेडशीट उतने हैं नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम मेरे बहुत सारे जो चादर वगैरह है वो भी गुम गए हैं। वो कहाँ इधर उधर हो गए पता नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था ट्रक का, तो उस बीच क्या हुआ था हम मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बेडशीट बहुत सारी नहीं मिल रही हैं, तो ख़रीदना पड़ेगा। तब तक मैं एक ही बेडशीट डाल के ही काम चला रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया, और अपने पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वही सब याद करते हैं कि कैसे माँ काम करती थी। धीरे धीरे मैं और मेरी बहन जब बड़े हो गए तो उसके बाद हम ही लोग घर का काम संभालने लगे। कॉलेज जाने से पहले मैं झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके, और उसके बाद नहा धो के मैं कॉलेज जाया करती थी। तो मेरी बहन तो तब स्कूल में ही पढ़ती थी, तो वो शाम को अपना झाड़ू लगाना, दिया बत्ती करना, शाम का वह वो करती थी। तो मेरी माँ को बहुत रिलैक्स हो गया था जब हम लोग बड़े हो गए थे। तो फ़िलहाल यही सब चीज़ें याद करते रहते हैं, और वो दिन याद करते हैं तो अच्छा लगता है। अब वो दिन तो वापस आएंगे नहीं, तो चलिए आगे देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सुप्रभात। अभी बज रहे हैं 9। तो मेरा पूरा घर का काम हो चुका है। जैसा कि मैं सबसे पहले ही आपको घर का काम दिखा रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह मेरी जो मेड है वो आ चुकी है, तो वो कर रही है। साथ में मैं भी उसके साथ लग जाती हूँ, जो भी समेटना है जो भी है सब कुछ कर लेती हूँ। और सुबह मैं सबसे पहले बासा अपने घर का हटा के, मतलब झाड़ू लगा के, और तुरंत में मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ पूजा हो गई मतलब पूरा काम हो गया, और मन भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज ब्लॉग में आपके साथ काफ़ी बातें भी हो गई हैं, और मैंने अपनी कुछ बचपन की हिस्ट्री सुनाई। हम गृहिणियों का क्या है, हाउसवाइफ जो भी कुछ करते हैं घर में वही सब आपके साथ शेयर करते हैं। और मेरा चैनल का मेन मोटिव ये है कि अपना डेली ब्लॉग जो भी मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रोज़ रोज़ काम काज तो दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ कभी कभी शेयर करते रहते हैं। पूरा बरामदे का काम बाकी है, वो अच्छे से नहीं करी है साफ़ सफाई, तो मुझे ही उसको अच्छे से धुलाई करनी है, सफाई करनी है। तो वो भी आपके साथ आज शेयर किया जाए फिर से। तो फ्रेंड्स, बालकनी में हालांकि वो पोछा लगा देती है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करना था तो मैंने उसको मना कर दिया है। और ये देखिए, जो मेरा कपड़े वाला स्टैंड है ये भी टूट चुका है। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के कारण ये सारे कपड़े का रैक भी टूट गया है। मुझे कपड़े डालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तभी मैंने अपनी बालकनी के सारे रॉड्स सही किए हैं। तो सारा सामान हटा के मेरे को ही करना पड़ेगा, तो इस कारण से मैंने उसको मना किया था। ये जो बाल्टी देख रहे हैं आप, इसी बाल्टी में मैं पूरे जो एसी के आउटलेट से जो पानी आता है तो उसमें स्टोर कर लेती हूँ, और 1-2 दिन बाद पेड़ों में वही पानी डाल देती हूँ। बाकी रोज़ का रोज़ मैं ऐसे ही कचरा सब निकाल के और उसी बाल्टी के पानी से पूरा बालकनी अच्छे से धो देती हूँ, जिससे कि सफाई भी हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि बालकनी है इसलिए वहाँ पे धूल तो होता ही रहता है, तो साफ़ तो करना पड़ेगा ही। और मैं तो बीच बीच में जाके हमेशा बालकनी में ही खड़ी होती हूँ, और मेरे पास और इधर आने जाने को तो कुछ है नहीं, तो बार बार पैर में धूल धूल लगता है। इस कारण से मैं बालकनी की सफाई ज़रूर रखती हूँ। तो रोज़ तो वैसे ऊपर ऊपर पोछा लगा के चली जाती है मेरी जो मेड है, लेकिन मैं आज उसको मना करी हूँ कि आज मैं अच्छे से उसको धुलाई करूँगी। हालांकि यहाँ पर धुलते हुए पानी जो है अच्छे से प्रॉपर निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी गमले के इस तरफ को पूरे गमले रखे हैं, तो गमले के उस तरफ उतनी गंदगी नहीं है। धीरे धीरे वहाँ से पानी चला जाएगा, लेकिन इधर को क्या है, कबूतर वगैरह आते हैं तो ऊपर बैठते हैं और वहाँ पर उसकी पूरी पॉटी वगैरह गिरे रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सफाई करना बार बार ज़रूरी रहता है। इसलिए बीच बीच में मैं उस तरफ को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए, पूरी अच्छे से सफाई हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से पोछा लगा दूँगी तो जगह अच्छे से सूख जाएगा, पानी पानी फिर नहीं होगा पैर में। बालकनी में सब अच्छा लगता है, थोड़ा सा और बड़ा होता बालकनी तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे कटनी वाले फ्लैट में जैसे बालकनी एक कमरे जैसा था,
तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस होने के कारण मतलब उस बालकनी में सो भी सकते थे। तो देखिए कितने अच्छे से सफाई हो गई है। तो इस तरह से मैं बाल्टी को रख देती हूँ। ये आउटलेट, एसी के आउटलेट से ये पानी इसमें भरता रहता है। फिर मैं ये पूरी बालकनी इस तरह से सफाई कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे इतने ज़्यादा गमले रखे ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, उधर मेरी सफाई हो गई बालकनी की, और मैं सुबह सुबह कपड़े वगैरह भी जो है वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। और हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं वॉशिंग मशीन ऑन करती हूँ। तो ये सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर रॉड जो ऊपर लटके रहते हैं, मैंने इससे पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि ये सारे रॉड जो कि चोक हो चुके थे, इनको मैंने अपने हाथ से पूरा सही किया। तो अब ये सही हो चुके हैं धीरे, पर बस वही है, रॉड को जब खींचना पड़ता है तो किसी भी एक डंडे के सहारे हम खींचना पड़ता है नीचे की तरफ। और इस तरह से जितने भी बड़े कपड़े हैं इनको सबको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। डालने से क्या होता है, ये सब रॉड में अच्छे से फैला दो और ऊपर खींच के रख दो तो अच्छे हवा में सूख भी जाता है सारा कपड़ा। तो फ्लैट में इस प्रकार का एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लैट में तो ऐसा है कि ना अपनी ज़मीन ना अपना छत, तो बीच में लटके रहो। तो लटकने के कारण क्या होता है, कपड़े डालने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मेरी ये जो बालकनी है, एक वॉशिंग प्लेस ही बोल सकते हैं इसको, किचन के बाजू वाला बालकनी, यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुलते हैं, यहाँ मेरे बर्तन भी धुलते हैं। तो इनमें अच्छे से कपड़े फैला के और ऊपर मैं इसको ऐसे देखिए कितने अच्छे से खींच के डाल दिया। तो एक एक करके मैं सारा ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे मतलब यहाँ बालकनी के रॉड जो चोक हो चुके थे, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो ये सब सारे काम करने लगे हैं। अभी भी मेरे मतलब अभी भी 2 रॉड अभी भी खाली है, तो इसमें और भी कपड़े आ जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी तो कपड़े धुल रहे हैं। और ये कितना अच्छा सिस्टम है बताइए, आप ना ऊपर कर दो और ना किसी के सिर में लगेगा और बढ़िया से सूख भी जाएगा। चाहे बड़े से बड़ा कपड़ा हो, चादर तक डाल सकते हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको गुड इवनिंग। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं अभी आई हूँ छत में। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने गमले में पानी डालने के लिए आती हूँ, और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। वो मुझे अपने घर की छत याद आती है। मतलब मेरे घर की कटनी वाले घर की छत की याद आती है कि कैसे शाम को जाते थे वहाँ पर पानी डालना। कितने ढेर गमले थे मेरे, अब तो बस इतने से गमले रह गए। और यहाँ पर बच्चे जो है डांस सीख रहे हैं, कुछ शायद फंक्शन है उनके स्कूल में। तो देख के अच्छा लग रहा था। अपने दिन याद आ रहे थे कि हम लोग भी कैसे प्रैक्टिस करते थे एक दूसरे के घर जाके, सारी सहेलियाँ मिलके। चलिए अब नीचे चलते हैं, क्योंकि दिया बत्ती का समय हो गया है, अब दिया बत्ती करना है। चलिए। तो फ्रेंड्स, रात के 9 बज रहे हैं। दिया बत्ती करने के बाद मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बैठा दी थी। मतलब उसके होमवर्क्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वही सब कराने में लग गई थी। तो अभी थोड़ी सी फुर्सत हुई हूँ, अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद अब मैं सोऊंगी। तो आज मैंने आप लोगों को डेली रूटीन में जो काम करती हूँ उस काम दिखाते हुए अपनी बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, और एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, साथ में लाइक का भी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट ब्लॉग में।